टेक्नीशियन एग्जाम 2026 को लेकर एक डेट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 28 सितंबर को टेक्नीशियन का एग्जाम आपको होने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या ये डेट आपको सच में एग्जाम टेक्नीशियन का होने वाला है या फिर ये डेट आपको जो है फेक है। इसमें और ये भी बताया गया है कि एएलपी का डेट अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको टेक्नीशियन का जो है 28 सितंबर से आपको एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत जरूरी है, जिसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 15,000 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 49 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये आपको जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं या रेलवे के जो 2025 वाला एग्जाम है वो कब तक आपको चलने वाला है। अगर बात किया जाए तो 29 सितंबर तक जो है 2025 वाले वैकेंसी जो आपको एएलपी 2025 सीबीएटी का एग्जाम है वो 29 सितंबर को होने वाला है। और इसमें कहा गया है आपको कि 28 सितंबर से टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है। तो ये डेट देखिए, मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है आपको कि आपको 28 सितंबर से एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 28 सितंबर एक दिन में एग्जाम नहीं होगा टेक्नीशियन का और 29 सितंबर को आपको जो है एएलपी सीबीएटी का एग्जाम है, इसमें जरूर एक दिन आपको एग्जाम लेने में लगेगा आपको एएलपी सीबीएटी का, लेकिन आपको टेक्नीशियन का एग्जाम इतने तारीख से 28 से शुरू नहीं होगा। तो ये कब होने वाला है, क्या अभी इसमें समय है? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। आपको हमने आपको पहले भी बताए हुए हैं कि टेक्नीशियन का एग्जाम आपको 31 नवंबर में होने की चांसेस है। तो आज देख लेते हैं, क्योंकि अभी जितने भी टीसीएस का टेंडर पास हुआ है एग्जाम को लेकर के कि क्या, देखिए और एक चीज ये है कि अभी जो आपको एग्जाम रेलवे का आपको पता है टीसीएस करवाता है, तो जिसमें अभी कोई भी एग्जाम उनके पास नहीं है, यानी वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। तो कब एग्जाम हो सकता है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो 2025 वाला आपको वैकेंसी जो है 29 सितंबर को पूर्णतः आपको समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है समय आपको बच जाता है। जैसे अभी आपको अगस्त चल रहा है, अगस्त में आपको आज 16 तारीख हो गया है, तो इसमें ग्रुप डी का एग्जाम आपको चल रहा था। इसके बाद आपको जो है सितंबर में आपको 3 एग्जाम है 2025 का, 11, 17 और 29 का। ये सारे एग्जाम आपको खत्म होने के बाद एक मंथ आपको और समय मिलेगा, यानी सितंबर से लेकर अक्टूबर, यानी 29 सितंबर से ही अगर बात किया जाए तो 29 अक्टूबर, उसके बाद आपको एग्जाम चालू होगा। और सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको जो है टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। एएलपी का एग्जाम हमने आपको बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है चांस होने की, ये जो है काफी संभावना है कि आपको चालू हो जाएगा। और एएलपी के एग्जाम खत्म होने में आपको एक्सेस 4 दिन का समय लगेगा। इससे कम ही लग सकता है, लेकिन हम लोग 4 लेकर चलते हैं, क्योंकि पिछले बार आपको जो है इसमें 4 दिन का टोटल समय लगा था। इस बार स्टूडेंट की संख्या भी थोड़ी से कम है पिछले बार के मुकाबले, तो हो सकता है आपको ये 3 दिन में, लेकिन हम लोग 4 दिन लेकर के चलते हैं। और इसके 10 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद आपको ही टेक्नीशियन का एग्जाम शुरू होगा। यानी मैं अभी आपको फिर भी कह रहा हूं कि नवंबर 15 के बाद ही एग्जाम टेक्नीशियन का अभी संभव है आपको एग्जाम होने में। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि नवंबर में आपको जो है 15 तारीख के बाद एग्जाम देखने को मिलेगा। अब कई साथियों ये भी बता रहे हैं कि एग्जाम इतना जल्दी नहीं होने वाला है, एग्जाम जो है 2027 में होगा। जिस तरह से पिछले बार आपको हुआ था जनवरी फरवरी में आपको एएलपी का एग्जाम हुआ था 2025 वाला सीबीटी 1, तो काफी साथियों वही माइंडसेट से अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। पिछले बार 2025 में जो था वो रेलवे के पास अलग सिनेरियो था, काफी एग्जाम्स डेट थे, प्रीवियस एग्जाम आपको पेंडिंग था, जिस वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार हमने आपको बताया है कि 29 सितंबर को ही रेलवे के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं 2025 वाला, वो सारा आपको खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 2026 में जो आपको फॉर्म फिल हुआ है वो एएलपी का हुआ है आपको, उसके बाद टेक्नीशियन का हुआ है, पैरामेडिकल का हुआ है, और उसके बाद जो है एक और एग्जाम का आपको फॉर्म जो है फिल हुआ है। यानी इतने एग्जाम्स का आपको एग्जाम होने हैं। तो ये जो है आप देखिए, ये काफी संभावनाएं हैं आपको कि इसके बाद एग्जाम चालू हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को रेलवे ने एग्जाम लेने के लिए दिया है तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो बैठे रहेंगे, वो जल्द से जल्द एग्जाम कराने की कोशिश करेंगे साथियों। तो ये बिल्कुल आप मान के रखिए कि नवंबर में आपको एग्जाम चालू हो जाएगा, चाहे वो आपको फर्स्ट में चालू हो यानी फर्स्ट वीक में, या आपको लास्ट वीक में चालू हो।
नवंबर में ही आपको जो है 99% पॉसिबिलिटी है एग्जाम चालू होने का। तो आप अपने जो है तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए साथियों, क्योंकि एग्जाम आपको जो है बहुत नज़दीक देखने को मिलेगा। ये तो एएलपी का हमने आपको पहले बताया हुआ था। टेक्नीशियन का अभी मात्र 15 से 20 दिन पहले ही फॉर्म फिल हुआ है। मैक्सिमम आपको 1 मंथ इधर का समय मिलेगा, और उसके बाद जब फॉर्म डेट आएगा आपको, तो वहां पर आपको 40 से 45 दिन का समय मिलने वाला है। तो ये नवंबर ही आपको पहुंच जाता है साथियों। देखिए, तैयारी आप अच्छे से करिए। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखिएगा, कई स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि एग्जाम जो है 27 में होने वाला है, तो वो प्रीवियस रिकॉर्ड को देख करके बता रहे हैं। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार होता है तो सच में एग्जाम आपको जो है 27 के जनवरी फरवरी में ही होने की संभावना है। लेकिन हमने आपको बताया कि उस समय कुछ बात अलग था, इस समय बात आपको अलग है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम रेलवे के पास अब नहीं है, तो वो जो है आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश किया जाएगा। और कुछ दिन पहले एक पेपर में भी आपको आया हुआ था कि रेलवे ये विचार कर रहा है, काफी अपनी तेजियां ला रहे हैं अपनी भर्ती प्रक्रिया में, जिससे वो 6 से लेकर के 7 मंथ में उसका प्लान है कि स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दिया जाए। क्योंकि रेलवे ने हर साल आपको वैकेंसी दे रहा है लगातार 2024 से, तो ये उसका माइंडसेट है। अगर उस चीज को फॉलो करता है तो आप यकीन रखिए कि नवंबर में ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप जो है तैयारी करते रहिए। अब कई साथियों हैं कि वो बता रहे हैं कि कितना पे सेफ रहेगा, कैसे तैयारी को अंदाजा ले सकते हैं। देखिए, अभी इसका एक ही तरीका है, आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क को देखकर आप प्रीवियस ईयर जो फुल मॉक टेस्ट है आप उसे लगाइए, और आप देखिए कि आपने कितने रॉ स्कोर सही किए हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अभी आपको 68 से 75 के बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको 80 प्लस का टारगेट करके चलना है। आपको साइंस में थोड़े से समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको तैयारी करना होगा 80 प्लस का। ओबीसी से अगर आप हैं तो आपको रॉ स्कोर जो है 64 से 71 के बीच में आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 63 से 70 के बीच में रॉ स्कोर आना चाहिए। एससी से अगर आप हैं तो साथियों 56 से लेकर के 62 के बीच में रॉ स्कोर आना चाहिए। एसटी का आपको जो है 52 से 58 के बीच में रॉ स्कोर आना चाहिए। ये हमने अभी का बताए हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। आप जितने भी हैं उसमें आपको 5 जो है प्लस कर देना है। इतना का आपको टारगेट करके चलना है, तो ही आप टेक्नीशियन में सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि टेक्नीशियन में आपको कट ऑफ काफी अधिक जाता है। पिछले बार आपको जो है 91 पॉइंट कुछ आपको कट ऑफ गया है। तो अब आप सोचिए कि देखिए, लंबा शिफ्ट में भी एग्जाम नहीं होता है, तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन भी आपको नहीं होता है। इसमें मात्र आपको नॉर्मलाइजेशन जो है 5 से 6 तक ही रहता है। तो देखिए कि अगर जो स्टूडेंट 91 पे सिलेक्शन लिया होगा उसका 80 प्लस मार्क होगा, तब जाकर 5 से 6 नंबर आपको आया होगा नॉर्मलाइजेशन का, तो सिलेक्शन हुआ होगा। तो आप 100 में से मैक्सिमम नंबर जो है लाने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट वाइज आप जो है अच्छे से पकड़ बनाइए। चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट लगाइए। जहां भी आपको दिक्कत हो रहे हैं आप हमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको तैयारी के लिए कि कैसे कर सकते हैं, साइंस को कैसे पढ़ सकते हैं, मैथ को कैसे पढ़ सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, तैयारी में आप लगे रहिए। एग्जाम तो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।